फिलीपींस को ब्रह्मोस देने का मतलब ये आपने देखा है चाइना की थिंक टैंक का रिपोर्ट आया है जिसने चाइना को वार्न किया है कि इंडिया के खिलाफ कुछ भी करने से पहले पहले देख लेना इंडिया के पास ब्रह्मोस कितने। उनका आइडिया है कि शायद 80,000 है या वर्ष किसमें 40,000 है। उन्होंने लिखा अगर इतना नंबर है यू कांट इवन थिंक ऑफ लुकिंग एट इंडिया। इंडिया जो है वो अगले कुछ अरसे में $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। आप अगर चाइनीज हैं और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी जान खतरे में है। गौरव आर्या नहीं कह रहा, ये इस्लामाबाद में चाइना का एम्बेसी अपने चाइनीज को कह रहा है। पहली बात तो मैं चाइनीज से पूछता हूं, तुम बावले तुम आए क्यों वहां पे? तुम्हारा दिमाग ये पाकिस्तानी ऐसे झूठ बोल दिया। आप ये बोलेंगे इसमें रा की साजिश है, इसमें ये वो ये पूरा ना ये झूठ बोल के अपना काम चलाने की इतनी चूड़ियां कसेगा मोदी तुम्हारी, तुम लोगों को अकल आ जाए ऐसा कर देगा और तुम करते रहो, तुम्हें जो करना है। कि इलेक्शन से पहले अटैक हो जाता है बॉर्डर के ऊपर, बजट बढ़ जाता है जी, बजट आने लगता है जी, हमला हो गया जी, वो जी एक जहाज़ आ गया जी, अच्छा जी हमारा रेडार काम नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती इतना बजट लेने के बाद रेडार कौन सा लगाया, इन्हें पता नहीं लगता कि एरोप्लेन आ गया जी। चीन के एक विख्यात डिफेंस थिंक टैंक ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह चेतावनी दिया है कि भारत से पंगा लेने की कोशिश न करे, क्योंकि भारत आज सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत हो गया है कि चीन को पंगा लेना भारी पड़ सकता है। दूसरी तरफ भारत के खुफिया एजेंसी रॉ के डर से चीनी नागरिक अब पाकिस्तान से भी भागना शुरू कर दिए हैं। क्या है असल हकीकत, समझते हैं। फिलीपींस को ब्रह्मोस देने का मतलब ये आपने देखा है चाइना की थिंक टैंक का रिपोर्ट आया है जिसने चाइना को वार्न किया है कि इंडिया के खिलाफ कुछ भी करने से पहले पहले देख लेना इंडिया के पास ब्रह्मोस कितने। उनका आइडिया है कि शायद 80,000 है या वर्ष किसमें 40,000 है। उन्होंने लिखा अगर इतना नंबर है यू कांट इवन थिंक ऑफ लुकिंग एट इंडिया। ये चाइना की थिंक टैंक उन्हें इंटरनल कह रही है। तो चीमा साहब और भी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता। बहुत वैसे हमने 3 दर्जन से ज्यादा मिसाइल टेस्ट कर लिए, तो बाकी प्रलय भी डिप्लॉय कर लिया बॉर्डर एरियाज पे, तो काफी कुछ हो रहा है। तो और बाकी कुछ ऐसा भी होगा जो मुझे नहीं पता होगा, जो पब्लिक डोमेन में नहीं होगा। ये जो टारगेट है ये बहुत अचीवेबल टारगेट है, बहुत आसानी से होने वाला टारगेट। इंडिया जो है वो अगले कुछ अरसे में $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। तो इसके लिए कोई आपको अंडरस्टैंडिंग है, कोई मार्केट जिसे कहते हैं देखी गई है, किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा? जैसे आपने अभी ये बताया कि और मैंने भी इस पे देखा था कि इंडिया जो है वो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बना रहा है, लगाई है ना। तो किस चीज़ को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है ये जो $5 बिलियन एक्सपोर्ट होगा ज़्यादातर? व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट? हमारे एलसीए की डिमांड है, हमारे पास करीब 60-70 एलसीओ की डिमांड है। हमारे पास प्रलय की डिमांड ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है। ब्रह्मोस की डिमांड देखूं तो ब्रह्मोस दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री मांग रही है, पर हम हर कंट्री को ब्रह्मोस नहीं दे सकते। ध्रुव की डिमांड हमारे पास, 76 की डिमांड हमारे पास है, आकाश मिसाइल सिस्टम की डिमांड हमारे पास, और अफ्रीका की 65 कंट्रियों से हर चीज की डिमांड हमारे पास है डिफेंस में लेके। तो अगर हम इस डिमांड को एग्रीगेट करें तो ये नंबर बहुत छोटा है, क्योंकि अभी हमारी दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमें अपने लिए भी डिफेंस का अपना बीफ अप कराना है और हमें सप्लाई भी करना है दोस्तों को। और आप जानते हैं वेपन्स जियोपॉलिटिक्स में आर अ टूल व्हिच आर यूज्ड टू हैव फ्रेंड्स एंड टू हैव एनिमी। आप अगर चाइनीज हैं और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी जान खतरे में है। गौरव आर्या नहीं कह रहा, ये इस्लामाबाद में चाइना का एम्बेसी अपने चाइनीज को कह रहा है। पहली बात तो मैं चाइनीज से पूछता हूं, तुम बावले तुम आए क्यों वहां पे? तुम्हारा दिमाग ये पाकिस्तानी ऐसे झूठ बोल दिया। आप ये बोलेंगे इसमें रा की साजिश है, इसमें ये वो ये पूरा ना ये झूठ बोल के अपना काम चलाने की इतनी चूड़ियां कसेगा मोदी तुम्हारी, तुम लोगों को अकल आ जाए ऐसा कर देगा और तुम करते रहो, तुम्हें जो करना है। अगर तुम यहां पे हमारी सिक्योरिटी वार्निंग के बरखिलाफ या देने के बावजूद भी तुम रह रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक नंबर है, ले लो। अगर तुम्हें अर्जेंट पासपोर्ट या कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे वापस तुम्हें चीन भागना पड़े अपने देश, तो हम लोग तैयार हैं तुम्हें भगाने के लिए। ये नेट इसका ये मतलब है। तो दोस्तों, हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी, शहद से मीठी दोस्ती एंड में यह निकली कि जो पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी, है भाई, जीने और मरने की,
और मरने और जीने की दोनों तरफ की इन्होंने कस्में खाई थी। उसने बोल दिया कि भैया मुझे बिरयानी नहीं पसंद, मैं तो चाउमीन खाऊंगा बस। वो अपना कोना काट लिया उसने। तो चाइनीज भी यही कह रहे हैं, चाइनीज कह रहे हैं भैया ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, ये हमें क्या प्रोटेक्शन देंगे। पाकिस्तानी फौज ने बड़ी लंबी लंबी छोड़ी थी, 2 डिवीजन, 1 डिवीजन, फलाना कोर कमांडर के अंदर ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, कख नहीं कर पाए। और फिर चाइनीज कहते हैं यार जिन लोगों ने वादा करा था हमें प्रोटेक्ट करने का, यानी कि पाकिस्तानी फौज, वो छोड़ दो, वो पाकिस्तानियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, पाकिस्तानियों की हिफाजत नहीं कर पा रहे, वो छोड़ दो, वो खुद की भी नहीं कर पा रहे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले रोज पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहे हैं। अब चीनियों का गला सूख गया। तो पहले तो चीनी मीनी चाऊ चाऊ करके खूब आ गए थे यहां पे पैसा डालने के लिए, अब वो चाऊ चाऊ पाऊ पाऊ हो गया। अब ये कट रहे हैं वहां से, कह रहे हैं भैया हमें वापस बीजिंग जाना है। तो जाओ, हमसे पूछ के तो नहीं आए थे कि इलेक्शन से पहले अटैक हो जाता है बॉर्डर के ऊपर, बजट बढ़ जाता है जी, बजट आने लगता है जी, हमला हो गया जी, वो जी एक जहाज़ आ गया जी, अच्छा जी हमारा रेडार काम नहीं किया, मुझे समझ नहीं आती इतना बजट लेने के बाद रेडार कौन सा लगाया, इन्हें पता नहीं लगता कि एरोप्लेन आ गया जी। पे कॉन्सेप्ट आपके दिमागों में कॉन्सेप्ट पहले ही बैठ जाना चाहिए। इंडिया आपसे बहुत बेहतर है, आप उनकी इकोनॉमी की बात कर लें बहुत बेहतर है, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है, उनकी पॉलिटिक्स आपसे बहुत बेहतर है। आपकी पॉलिटिक्स तो आर्मी चला रही है ना, मतलब आपका मुल्क आर्मी चला रही है, पॉलिटिशियन तो सिर्फ नाम के हैं, वो भी पैसा खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। उनकी जो कंट्री है वो पॉलिटिशियंस चला रहे हैं, तो आर्मी का इंटरफेरेंस नहीं है वहाँ पर। आर्मी का इंटरफेरेंस ख़त्म होगा यहाँ पर फिर कुछ बात बनेगी। आर्मी अगर अपने देखें, एक अदारे को एक काम दिया जाता है ना, जिस तरह एक एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका काम है कि उसने एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। आर्मी का काम है डिफेंस, उसका पॉलिटिक्स के अंदर क्या काम है? वो क्यों बयान दे रहा है कि जी इमरान खान ने ये कर दिया? आपका क्या ताल्लुक है? आपका काम है बॉर्डर संभालो भाईजान। आप जो कोई जंग कोई ऐसा मसला हो तब जाओ। आपको कौन कह रहा है कि आप ये DHA बनाओ यार? आपको किसने कहा कॉलोनी बनाओ? गवर्नमेंट ने बनानी हो गवर्नमेंट बनाए। अब DHA 11 फेज है लाहौर के अंदर, कहाँ से आ रहा है पैसा? जो प्रोजेक्ट आता है, जो बड़ा टेंडर आता है, जो प्रोजेक्ट आता है, FW ले गया जी। कैसे, क्यों, वजह? तो ये तो जो इंडियन आर्मी की इस वक्त तारीफें की जा रही हैं, क्या वाकई में वो तारीफ के काबिल हैं? वो तारीफ के काबिल हैं, बेशक। वो बताएं, इंडिया का जो सा प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो खुद कहता है कि हम पाकिस्तान से ताल्लुक अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आती हम उनकी अदलिया से बात करें, हम उनके सियासतदान से बात करें, या हम उनकी फ़ौज से बात करें, किससे बात करें? वो खुद कंफ्यूज हैं। ठीक हो गया। एक जौन सा जुमला जौन सा ना, जिससे मैं आज बेखौफ होकर कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इस मुल्क में रहना है, जान अल्लाह को देनी है। जो कायद-ए-आज़म ने कहा था ना कि पाकिस्तान कश्मीर की शहरग है, यकीन माने पाकिस्तान जौन सा है ना नहीं है, कश्मीर जौन सा है ना फौजियों की शहरग है। ठीक हो गया। बजट इनके पास जाता है क्यों? सिर्फ कश्मीर के लिए। 75 साल से एक ही टोपी बनाई जा रहे हैं कि हमने जौन सा है ना कश्मीर कश्मीर जा, इंडिया से निकल जा, बस जो भी है सारा कुछ है, वो सारी बातें जो सी है ना, सारी हमें टोपियाँ पहनाई जा रही हैं हमें। और बात सिंपल सी है, फ़ौज अपने काम में सिर्फ काम करें, बस जो उनकी एक है ना अथॉरिटी के एक उन्होंने लाइन के अंदर है ना, वो काम कर लें, यकीन मान लें हमारा तरक्की कर जाए। इसीलिए कश्मीर का मसला पाकिस्तानी अवाम कहती है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों हल ही नहीं करना चाहते। और जहाँ तक अगर हम बात करें कश्मीर की, वो हल करना चाहते हैं, वो हल करना चाहते हैं, अवाम भी चाहती है कश्मीर का हल हो, इंडिया वाले भी चाहते हैं, हमारे वाले नहीं चाहते। इनका बजट बंद हो जाएगा, इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, DHA नहीं। मोदी जी की बड़ी फेमस स्पीच है ना, पाकिस्तान में भी गर्दिश कर रही थी, हर जगह फैल रही थी, घूम रही थी गोल गोल। वो क्या थी? कहते मैंने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कटोरा लेके दुनिया भर में घूमने के लिए। वो सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे मोदी जी, झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं वो। और वो कैसे सच बोल रहे हैं मैं फिर से आपको बताता हूं। आप FATF में थे करीब 4 साल, आपने 2 साल के अंदर आई थिंक 26 आपके पॉइंट थे या 27 पॉइंट थे, 27 में से 26 आपने कंप्लीट कर लिए थे। फिर भी आपको 2 साल और ग्रे लिस्ट में रगड़ा गया। किसकी वजह से रगड़ा गया? किसकी वजह से रगड़ा गया है ना? दूसरी चीज, आप लोग आज की तारीख में IMF के लिए सिर्फ $1.25 अरब के लिए, $1.1 बिलियन के लिए आप एड़ियां रगड़ रहे हो, भीख मांग रहे हो। IMF आपको लोन देगा, मैं आज बोल रहा हूं पाकिस्तानियों, IMF आपको लोन देगा। लेकिन एक एग्जांपल दूं आपको, भूख आपको आज लगी है, अगर मेजर गौरव वारिया आपको 4 दिन के बाद खाना दे तो खाना आपके लिए बेकार है, तब तक आप चल लिए होंगे। ये होगा, ये कौन कर रहा है ये? देखो मैं एक बात बताऊं, दिल एक हार्ट टू हार्ट टॉक करते हैं पाकिस्तानियों के साथ। आज दिल की बात बताता हूं आपको। देखो, जब तक तुम कश्मीर कश्मीर करते रहोगे ना, तुमने कश्मीर कश्मीर करा, तुम्हारे किचन से कश्मीरी मिर्च तक चली गई,
कश्मीर तो बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारे पास कश्मीरी मिर्च नहीं है खाना बनाने के लिए। भारत के दिनों दिन बढ़ते आर्थिक और सामरिक ताकत की गूंज अब दूसरे देशों की राजधानियों से सुनाई देने लगा है और यही कारण है कि चाहे चीन हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इन सभी देशों के राजधानियों में भारत के बारे में विश्लेषण आकलन शुरू हो गए हैं। और इसी क्रम में चीन के एक बड़े थिंक टैंक ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह चेतावनी तक दे डाला है कि भारत से उसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि चीन को सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से नुकसान पहुंच सकता है। भारत ने अपने को सामरिक दृष्टि से इतना ऊपर पहुंचा लिया है कि अब चीन के बराबर वह खड़ा है और दूसरी तरफ चीन और भारत के बीच $120 बिलियन से ऊपर का कारोबार चल रहा है। अगर एक तरफ सामरिक दृष्टि से भारत और चीन उलझ गए तो फिर आर्थिक दृष्टि से जो चीन का नुकसान होगा उसकी भरपाई शायद चीन न कर पाए, क्योंकि चीन की आर्थिक नैया खुद डवाडोल है और चीन का व्यापार जो अमेरिका और यूरोपियन देशों से चलता है, चूँकि अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध में चीन रूस का साथ दे रहा है और रूस के विरोधी खेमे में अमेरिका और उसके सहयोगी देश खड़े हैं, तो वे भी चीन के साथ अपना व्यापार कम करना चाहते हैं, क्योंकि रूस से ज़्यादा बड़ा दुश्मन वे चीन को समझते हैं, क्योंकि रूस केवल सामरिक शक्ति है और उसकी सामरिक शक्ति का जो यूक्रेन युद्ध में एक्सपोज हो गया। 1 साल से लंबे समय तक युद्ध चल रहा है और रूस अभी तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया, इसलिए वे समझते हैं कि चीन ज़्यादा उन लोगों के लिए भस्मासुर है। और चीन जब भस्मासुर है तो चीन पर अगर अमेरिका और फिर अमेरिका के साथ भारत मिलके चीन के खिलाफ अगर कुछ करते हैं तो चीन का फिर आने वाले समय में बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। इसलिए चीन केवल धमकी दिया, अभी तक ताइवान पर कुछ कर नहीं पाया। आने वाले समय में 3 ही सुपर पावर अमेरिका, चीन और भारत ही रह पाएंगे। यही कारण है कि चीन भी चाहेगा कि भारत को अपनी तरफ करे और भारत चीन की तरफ जाएगा तो उसका परिणाम अमेरिका से भारी होगा, और अमेरिका की तरफ भारत रहेगा तो फिर अमेरिका का परिणाम भारी होगा। कुल मिलाकर भारत चाहे जो आने वाले समय में एक निर्णायक की भूमिका में बनने जा रहा है और यह हमारे लिए गर्व की बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।